अपनी अपनी माँ के बारे में बताया। मेरा ये सौभाग्य है इस देश में जो माएँ हैं, दादियाँ, नानियाँ, दादा, नाना, जो उस जनरेशन के लोग हैं, उनसे मुझे बहुत प्यार मिला है। जी। और आपकी अदालत अगर इतना बड़ा शो बना तो उन लोगों की वजह से बना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। Of course। जनता में से लोग सवाल ले सकते हैं। सर मेरा सवाल ये है कि आजकल आपके बॉडी बिल्डिंग के वीडियोस बहुत वायरल हो रहे हैं, तो क्या 70 साल की उम्र में भी बॉडी बनाई जा सकती है? उनको शक है कि ये बनाई जा रही है या सिर्फ वीडियो बन रहे हैं। नहीं नहीं, मैं अभी यहाँ पर कपड़े नहीं उतार सकता। मुझे लगता था कि मुझे हमेशा एक्टिंग के बारे में पूछेंगे, बालों के बारे में पूछेंगे, पुरानी तस्वीरों के बारे में पूछेंगे, पर मैं चाहता था कि कोई मेरी बॉडी के बारे में पूछना शुरू करे। सिर्फ बॉडी तो जो ऑब्वियस हैं, सलमान साहब हैं, अक्षय कुमार हैं, वो मेरे पीछे पड़े रहते थे कि यार आप करो, आप इतने अच्छे एक्टर हो, करो। तो मैं अभी डाइट भी ठीक तरह से करता हूँ एंड मैं वर्कआउट भी करता हूँ, योगा भी करता हूँ, ताकि आपकी अदालत में मुझसे ऐसा सवाल पूछा जाए। आपको तो स्विमिंग भी नहीं आती थी। लास्ट ईयर मुझे एक ऐसी फिल्म मिली, विजय 69, जिसमें मैं ट्रायथलॉन लड़ रहा हूँ। ट्रायथलॉन का मतलब है कि आपको कुछ किलोमीटर तैरना होता है, कुछ साइकिल होती है और कुछ दौड़ना होता है। मुझे तैरना नहीं आता था, मुझे पानी में डर लगता था। फिर मुझे लगा कि मैं कैसे ऐसी फिल्म कर सकता हूँ, तो मैंने 68 साल की उम्र में तैरना सीखा और मैंने उस फिल्म में जितने भी तैरने के सीन हैं मैंने खुद किए हैं। तो इंसान कुछ भी कर सकता है। ओशो की बड़ी अच्छी एक कहावत है आचार्य रजनीश की, इफ़ यू ट्राई यू रिस्क फेलियर, इफ़ यू डोंट यू एंश्योर इट। हमें अपनी देखिए, जो फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं आजकल, मैं देखता हूँ उनको सब कुछ आना चाहिए। उनकी बॉडी भी अच्छी होनी चाहिए, उनको घुड़सवारी भी आनी चाहिए, उनको एक्टिंग भी आनी चाहिए जिसके लिए वो आए हैं। एक दिन मैं यश जी के घर बैठा था, यश चोपड़ा जी के घर, तो एक मैनेजर और एक सेक्रेटरी आए, कहते जी मुंडा तैयार है। तो कहते कैसे? कहते जी साइकिलिंग भी आ गई है, घुड़सवारी भी आ गई है, बॉक्सिंग भी आ गई। कहते एक्टिंग, कहते ओदे जी भी मेहनत कर रहा है। देखिए, आपके साथ अच्छी बात क्या, आपने इतनी फिल्में की हैं जी कि हर रोज टीवी पर, मोबाइल पर, आईपैड पर कोई आदमी कहीं भी देख रहा हो, अनुपम खेर फिल्म में जरूर नजर आ जाते हैं। किसी न किसी फिल्म में तो होते ही हैं। हाँ, मेरे से बच नहीं सकता कोई इंसान। मेरी माँ मेरी भाभी के साथ शर्त लगाती है कि आज पिक्चर होगी कि नहीं, और हमेशा मेरी माँ जीतती है। किसी ना किसी चैनल पर ये इतनी सारी 540 फिल्में कर चुका हूँ, कहाँ बचेंगे आप मुझसे? मैं तो आपके जीवन का एक अभिन्न अंग हूँ। मैं आप में से किसी का चाचा हूँ, आप में से किसी के पिताजी हूँ, किसी का मामा हूँ। ये जो दिल है ना, दिल, हाँ, ये दिल मेरे चाचा जी थे। मेरे चाचा जी बड़े कंजूस थे, द्वारकानाथ जी, जो 8वीं में 7 बार फेल हुए थे। मेरे सारे कैरेक्टर्स मेरे रिश्तेदारों से मुझे मिले हैं। तो मेरे चाचा जी से जब पैसा मांगते थे तो ऐसा करते थे, नहीं नहीं ऐसी बात मत कर, ऐसे मत कर बेटा, मत कर बेटा, मत कर, ऐसा मत कर। तो उनकी तरह मैंने मूंछें लगाई। दूसरा जो बेटा वाला कैरेक्टर, वो भी मेरे चाचा जी थे। मतलब क्या क्या ये मैंने जो चाचा जी थे, इन्होंने, मैंने सुना कि शादी भी काफी देर से की थी। जी 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 द्वारकादास जी जब 45 साल के हो गए थे, तो उन्होंने, मेरी संतोष, उनकी मेरी चाची थी, उनकी उम्र होगी कोई 20-22 साल की। तो मेरे चाचा जी की आदत थी कि वो गुस्से में उनकी आंखें बंद हो जाती थी, और चाची बड़ी चुलबुली थी, हैं, तो वो उनके साथ खेलती थी, मतलब मज़द करती थी। तो जैसे वो कश्मीरी में कुछ बोलते थे, इट वॉज द मोस्ट फनीएस्ट साइट ऑफ माई लाइफ। हम सब लोग बच्चे देखते थे, वो कश्मीरी में डांटते थे तो आंख बंद हो जाती थी, तो मेरी चाची यहाँ से यहाँ पहुँच जाती थी। जैसे तो मेरे सारे कॉमिकल कैरेक्टर्स जो है, मेरे या तो स्कूल के टीचर थे या मेरे फैमिली मेंबर थे। हमारे एक टीचर थे रजत जी, जो कहते थे क्लास में आते ही, जिनको याद है वो बैठे रहो, जिनको याद नहीं है वो खड़े हो जाओ। याद नहीं है और खड़े हो गए तो 4 डंडे पड़ेंगे, याद नहीं है और बैठे रहे तो 8 डंडे पड़ेंगे। तो मुझे याद हो या ना हो, मैं खड़ा हो जाता, चुपचाप 4 डंडे खा लेता था।
तो स्कूल के ज़माने में मैंने इतने डंडे खाए हैं, अगर भारत सरकार को पता लग जाए मुझे स्वतंत्रता सेनानी घोषित कर दें। एक्टिंग का बेस्ट जो मटेरियल है ना, एक्टिंग का बेस्ट मटेरियल जो है वो आपके आसपास से ही मिल सकता है। जैसे वो भाई साहब जो वहाँ बैठे हैं, वो हर बात में मेरे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो उनको मैं पसंद आ रहा हूँ। अब अगर किसी पिक्चर में मैं आपको ऐसा ऐसा करता पल मिल जाऊं, तो आप समझ लेना ये भाई साहब को ट्रिब्यूट है मेरा। अनुपम जी, सच ये है कि आपने अपने फेलियर को अपनी ताकत बनाया। आप जब जब फेल हुए आपने उसको सक्सेस स्टोरी में कन्वर्ट किया। ये आपकी बहुत बड़ी ताकत है और बहुत कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं आपको। जी थैंक यू वेरी मच।